देखिए सवाल नंबर आपका 13 है और सवाल यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है आमने सामने भुजाएं, माने AD के सामने मान लीजिए BC है और AB के सामने क्या है, CD। ये संपूरक कोण अंतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ बनाया ये चित्र आपका ABCD, ये परिगत चतुर्भुज हो गया, अंदर वृत्त है। ये मैंने कोण का अलग अलग किया है, उसको अभी समझाते हैं। देखिए वृत्त जिसका केंद्र O है, परिगत भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA। सिद्ध करना है कोण 1 धन 8 धन कोण 4 धन 5 बराबर 180 अंश। अर्थात कह रहा है कि अब जैसे मान लीजिए AB हमने ले लिया, AD, तो AD के सामने कौन कोण पड़ेगा, ये देखिए ऐसे ऐसे जाएंगे, AD के सामने यह कोण पड़ेगा 1 और 8। तो 1 और 8, अब AD के सामने भुजा कौन है, BC। तो BC के सामने कौन पड़ेगा, BC के सामने यह पड़ेगा, BC के सामने कौन कोण पड़ेगा, 4 और 5। तो ये मैंने लिखा कि 1 और 8 और 4 5 180 अंश है। इधर आएंगे, इधर DC, तो DC के सामने है 7 और 6 और DC के सामने भुजा है AB के सामने है कोण 2 और कोण 3। तो कोण 2 और कोण 3, 7 और 6, कोण 7 और 6 ये मिला करके 180 डिग्री है। तो देखिए जब भी किसी वृत्त पर y बिंदु से स्पर्श रेखा जब आप खींचते हैं, y बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है। जैसे इसको बीच से मिला दें, इसको पीछे हमने सिद्ध भी कराया है, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इस नियम से देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ से हम पहले यहाँ देखें, शुरू करिए यहाँ से। देखिए ये y बिंदु है, इस पर AS और AP स्पर्श रेखा है, तो कोण 1 बराबर 2 होगा। यहाँ देखिए BQ और BP स्पर्श रेखा है, तो कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ देखिए CR और CQ स्पर्श रेखा है, तो कोण 5 बराबर 6। और इधर से आएंगे तो DS और DR स्पर्श रेखा है, तो ये 7 बराबर कोण 8। तो अब आइए हम देखते हैं। तो ये मैंने वही प्रमेय लिखा कि y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, जो यहाँ मैंने आपको बताया कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। जब ये y स्पर्श खींचेगा तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। ये मैंने यहाँ लिखा है, कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर 4, कोण 5 बराबर 6, कोण 7 बराबर 8। और सभी को मिला दिया जाए, इन सभी कोणों को मिला दिया जाए, ये तो एक बिंदु पर चारों ओर जब घूम जाते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है, 360। तो मैंने ये लिखा कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 4 5 6 7 8 बराबर 360। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो 2 के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे तो माने 2 कोण 1 हो जाएगा, तो 2 कॉमन हमने ले लिया। अब 7 की जगह हम 8 लिख सकते हैं, यहाँ दिया है देखिए 7 बराबर 8। तो यहाँ 8 रखेंगे तो 2 कोण 8 होगा, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 कोण हो गया। कोण 4 बराबर कोण 5 है, तो कोण 4 बराबर कोण 5 है। कोण 4 बराबर 5 नहीं, कोण 3 बराबर 4 है। देखिए कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर 4 है, तो 3 की जगह हम 4 लिख दिए और 5, कोण 5 बराबर कोण 6 है, तो 6 की जगह हमने 5 लिखा, 6 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5। तो अब देखिए क्या हुआ, ये 2 कॉमन हो गया, तो कोण 1 धन 8 धन 5 धन 4 बराबर 360, तो 2 का भाग दे दीजिए। तो कोण 1 धन 8 कोण 5 धन 4 बराबर कितना आ गया, 180। समीकरण नंबर 1। अब अगर ज़रा देखेंगे, यहाँ देखिए ये मैंने 2 कॉमन लिया,
अब इसी प्रकार से अब 1 8 5 4 के अलावा अब इसको बदल दीजिए। अब जो 1 बराबर 2 2 बराबर 1 रखे थे, तो अब 1 बराबर 2 रखिए। तो 1 बराबर 2 रखेंगे इसी में, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कोण 2 हो गया। कोण 3 बराबर 4 था, तो 4 की जगह हमने 3 रखा, तो 2 कोण 3 हुआ, 2 कॉमन। कोण 7 बराबर 8 था, तो 8 की जगह हमने 7 रखा, तो 2 कोण 7 और 2 कोण 6 कर दिया। तो 2 का भाग देंगे तो 180 अंश आ गया। देखिए पहले यहीं समझ लीजिए। देखिए कोण 1 धन 8, कोण 1 धन 8, यहाँ देखिए कोण 1 और कोण 8 किसके सामने का कोण है? AB, AD, AD के सामने का कोण कौन सा है? AD के सामने का देखिए AD यह है, और यहाँ से आएंगे तो इसके सामने कौन का कोण अंतरित हो रहा है? यही 1 और 8 हो रहा है। और इसके सम्मुख भुजा क्या है? BC है। तो इसके सामने कौन सा कोण अंतरित हो रहा है? 4 और 5। तो देखिए 1 8 और 4 5 हमने यहाँ जो सिद्ध किया, तो आ गया आपका 180। देखिए 1 8 5 4 180 आया। इसी प्रकार से 2 3 देखिए, 2 और 3, 2 3 ये दोनों कोण 2 और 3 किसके सामने है? AB के सामने है। और AB के सामने की भुजा क्या है? CD। तो CD के सामने क्या है? 7 6। तो 7 6 और 2 3 मिला करके इन दोनों भुजाओं के सामने के दो चारों कोण मिला के कितना आ गया? देखिए यहाँ आया 2 3 7 6 कितना आ गया? 180। तो सिद्ध तो यहीं हो गया है, लेकिन उसके बाद हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोण 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? AOB। कोण 2 और 3 को क्या लिखेंगे? AOB। इसी प्रकार कोण 4 और 5 को लिखेंगे BOC। कोण 7 6 को लिखेंगे COD। और कोण 1 8 को लिखेंगे AOD। मैंने यहाँ यही लिखा है। देखिए 2 3 AOB, 6 7 COD, 1 8 AOD, 4 5 BOC। तो AOD और BOC जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 अंश। AOD और BOC दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 8 4 5 और 1 8 4 5 यहाँ आपने निकाला 180। इसी प्रकार से AOB और COD जोड़ेंगे तो 180। और यही सिद्ध करना है, चाहे यहाँ यहीं सिद्ध कर दीजिए, चाहे इतना और बढ़ा लीजिए। इसके बाद भी जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको बताइए। चित्र देखते जाइए, तभी समझ में आएगा।